हेट स्पीच में रमेश बिदूड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और अपने सांसद को अपनी पार्टी तो मन में क्या है? हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप महिला आरक्षण कानून को जब कानून का रूप लेगा तो उसको आप जो है 2024 से ही लागू करिए, लोकसभा चुनाव से, और कोई भी संशोधन करना पड़े हम आपका साथ देंगे। उसमें सब कोटा भी जो ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए, महिलाओं का ओबीसी और एससी एसटी की महिलाओं के लिए भी आप उसमें प्राविधान करिए। नंबर 1। नंबर 2, भाजपा सांसद श्री रमेश बिदूड़ी का आचरण, जिस तरीके की हेट स्पीच भारत की संसद में उन्होंने दी है और जिस तरीके के अभद्र शब्दों का अपने सहयोगी के लिए टेररिस्ट आदि शब्दों का उपयोग किया है संसद के पटल पर, वो निंदनीय है। और भाजपा यदि नैतिक मूल्यों का पालन करती है तो वो बिदूड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और अपने सांसद को अपनी पार्टी से। भाजपा के खाने के दांत कुछ और हैं दिखाने। कल किसानों की मांगों को लेकर के किसान कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था देहरादून में। हजारों की संख्या में किसान वहां गए थे और शाम को हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी मांग है कि एक तो जो 1100 रुपया प्रति बीघा आपदा का किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है वो किसानों का अपमान है, उसको बढ़ा करके 10,000 किया जाना चाहिए। दूसरी मांग हमारी है कि गन्ना चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, गन्ने इथेनॉल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी मांग बढ़ रही है। आप गन्ना किसानों से जो गन्ना खरीद मूल्य है शीघ्र घोषित करिए और 425 रुपया 425 रुपये से अधिक करिए। तीसरी मांग है इकबालपुर चीनी मिल का जो 100 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है इकबालपुर चीनी मिल पर, उसके भुगतान के लिए मुख्यमंत्री कदम उठाएं। जो वादा उनका था उस वादे को, जो लिखित वादा है उस वादे को पूरा करें और उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसमें किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हमको भी बुलाएंगे। तीसरी मांग हमारी है कि फसल चक्र के अनुसार 6 महीने के लिए किसानों का बिजली पानी का माफ़ किया जाए और जो कर्ज है उनके ऊपर उस कर्ज का 6 महीने का ब्याज माफ़ किया जाए। सर, क्या ये माना जाए कि जब सत्ता होती है तो वो अपने मंत्री हो, विधायक हो या एमपी हो, उनकी चाहे कितनी बड़ी गलती हो उसको छुपाने का काम करते? भाजपा के खाने के दांत कुछ और हैं दिखाने का दुमोहेपन से काम लेती है। यदि दूसरे के मामले में कहीं जुएं खोजती है, लीक खोजती है और उनके ऊपर खटमल भी पड़े हों तो उनको नहीं देखती है जो है। और भाजपा सांसद ने जिस तरीके का आचरण किया है वो निंदनीय है। ये भाजपा की चुप्पी और उनके शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है ये बहुत ही दुखद है और बहुत हास्यास्पद है। सर, हरिद्वार लोकसभा की बात की जाए तो हरक सिंह रावत भी आपने दावेदारी आजमाई है, क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं इन विषयों पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे कार्यक्षेत्र का विषय नहीं है, ये पार्टी हाईकमान के कार्यक्षेत्र का विषय है और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। बाकी जो है आप जब तक जिंदा रहूँगा उम्मीदवारी पर चर्चा आप जैसे मित्र करते रहेंगे, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। कहा और चिट्ठी उन लोगों को भेजी जो केवल इंडिया जानते हैं, वो जो भारत। तो भाई कांग्रेस के लोग इतने कमजोर हैं कि उतनी खिलाफत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने ये भी बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अगर कुछ बोलते हुए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जुबान फिसल भी जाती है, तो भी बीजेपी के लोग उस बात को ढोल बाजे के साथ सबको बताते हैं। तो इसका मतलब क्या कांग्रेस इतनी कमजोर विपक्ष बनी हुई है कि उनकी गलतियों को लेकर के भी इस तरीके से नहीं कर पा रही है? हम उठा रहे हैं ना, हम उठा रहे हैं।
और आपकी मदद चाहिए, आप उसको प्रचारित कर देंगे जो हमने कहा है, तो हम सशक्त हो जाएंगे। तो सदन में हम ये सारी- हमारे माइक तो आप ही हैं ना, तो हम तो आप लेट आए। जगह जगह पर जिस तरीके से, मैं मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जगह जगह पर जिस तरीके से बीजेपी ऐसे करती है, स्टैलिन ने बोला, स्टैलिन ने जो बात बोली उस पर आप लोगों को स्टेटमेंट नहीं आता, तो हर पार्टी अपना बचाव करती है। आपने बोला बीजेपी नहीं बोल रही है उनको लेकर के, तो बीजेपी क्यों बोलेगी अपनी? नहीं, हमने उनको लेकर के नहीं बोलने नहीं कहा, हमने कहा बीजेपी का मैं यदि कुछ भी नैतिकता है तो एक तो हेट स्पीच के अंदर अपने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और रमेश बिदुरी के खिलाफ, और दूसरा जो है उनको जो है पार्टी से निष्कासित तो करें। कांग्रेस के लोग अगर कोई बात बोलते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग अगर कोई बात बोलते हैं, तो कांग्रेस को भी तो इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए कि हमारी गठबंधन का अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसका भी हम बर्खास्त करें, उसको भी हम निकाल। निश्चित तौर पर यदि कोई गलत कह रहा है संसदीय लोकतंत्र के अंदर, पार्लियामेंट्री उसमें और समाज के अंदर भी आम तौर पर आप यदि किसी गलत भाषा का उपयोग करते हैं, गलत शब्द का उपयोग करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, घृणा और नफरत फैलाने वाली भाषा का उपयोग करते हैं, तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। और वो कांग्रेस का कर रहा हो या हम में से कोई कर रहा हो उस भाषा का उपयोग, तो हम उसकी निंदा करें। हटाने की मांग को लेकर, उसकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर आप लोग सड़कों पर आ जाते हो वैसे तो, लेकिन उन सांसद की तो करने के लिए आप कुछ नहीं आए करने। अभी तो शुरुआत हो रही है, आज आ गए हैं सड़क पर, आज आपके सामने आ गए हैं, और आप दो तीन दिन इंतजार करिए, हम सड़क पर भी आएंगे। सर, महिला आरक्षण में कांग्रेस समर्थन में है, आप भी कह रहे हैं कि समर्थन में है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 5 साल लग जाएंगे इस बिल को पारित होने में, दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं कहा 5 साल है, हमने कहा इन्होंने 5 साल के लिए लटका दिया है। मतलब पास होने में हाँ, भी और 5 साल लग जाएंगे। हमारी मांग है कि आप जो है इसको 2024 में ही इम्प्लीमेंट करिए, और उसके अंदर ओबीसी SC ST के लिए जो है आप आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण दीजिए। उसमें समय लगेगा ना सर? उसमें भी तो कोई समय लगेगा। कुछ नहीं, आप सीधे लाइए, फिर पार्लियामेंट में आ जाइए। यदि समय लग रहा है, हम संविधान संशोधन में भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आप करिए। सर, एक संगठन बना आपका इंडिया नाम का, जी, जब से बना है केंद्र सरकार उस दिन से लग गई कि इंडिया ना उसको भारत कहेंगे। इस पे कम से 14,000 करोड़ का खर्चा है। क्या इसका 2024 के चुनाव से जोड़ा जाएगा या उसके बाद ये जमीन मान है? देखिए, हमारा संविधान ही कहता है आर्टिकल कि इंडिया दैट इज भारत। हाँ, और हम तो कह रहे हैं, हम तो उत्तराखंड वासी कह रहे हैं कि भारतवर्ष कर दो। भारत यहीं कंडव आश्रम में पैदा हुए थे, हमारे कोटद्वार के अंदर जो है कंडव आश्रम में, हम कह रहे हैं भारतवर्ष कर दो। हमें उसमें नहीं है, हमें तो ये है कि आप कहा और चिट्ठी उन लोगों को भेजी जो केवल इंडिया जानते हैं, वो जो भारत खर्च करने पड़ेंगे सरकार को। आपने इसका प्रोत्साहन किया। ना, हम क्यों करें, जो 12वीं है, हम क्यों विरोध करें? हम तो उनकी नीयत का विरोध कर रहे हैं कि आप जो है इंडिया गठबंधन से इतने घबरा गए, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया पढ़ने से आप इतने घबरा गए कि आपने जो है आपने भारत कहना शुरू कर दिया। और हमने तो भारत जो है 19 संविधान संशोधन जब 1949 में आया ना, संविधान बना, तो उसी में कहा इंडिया दैट इज भारत। सर, आप बहुत दिनों तक धरने पर बैठे, इकबालपुर गन्ना मिल, और आपके द्वारा कहा भी गया किसानों का पेमेंट किया जाए। उसके बाद आपदा भी आई है, लेकिन अभी तक किसानों को राहत नहीं मिली। अभी भी आप कह रहे हैं कि हम सरकार से मांग, हमने कहा कि कुछ एक लॉलीपॉप बाद में दे दिया गया, थोड़ा सा पेमेंट हो गया, उसके बाद किसान वही कह रहे हैं। फिर इसीलिए तो सड़क पर हम बार बार, बल्कि मैंने उसके बाद 2-3 बार उपवास भी रखा, CM से मिले भी कल, इसीलिए हमने उसको अपने जो हल्ला बोल कूच था बड़ा, उसमें सम्मिलित किया। सर, आप और हर्ष सिंह रावत जी दोनों लोकसभा हरिद्वार में आगे लोगों के मुद्दे उठा रहे हो, कहीं दोनों की दावेदारी पर संजय की पेश करी फंस रहे हैं? नो कमेंट, सर, CAG रिपोर्ट में क्योंकि जो काम मेरे हाथ का नहीं है, ये पार्टी को डिसाइड करना है। पार्टी लेकिन सर, वो तो आप इस मुकदमा वापस नहीं कह रहे, मुकदमा वापस करेंगे। हैं? हर्ष सिंह रावत जी ने बोला है कि मैं रावत जी के अगेंस्ट जो मुकदमा दायर किया उसको वापस लेने की कोर्ट से अनुरोध करूंगा।
जब कोई कुछ ले लेगा तो मैं थैंक यू कह दूंगा, आप कह दीजिएगा थैंक यू। सीएजी रिपोर्ट में जो घोटाले सामने आ रहे हैं सरकार के, उसको लेकर कांग्रेस इतना बढ़ चढ़कर नहीं आ रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? जो क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था वो सीएजी रिपोर्ट के आधार पर ही हुआ था। क्या? जो सीएजी के हेलो, क्या क्या? जो सीएजी की रिपोर्ट है, सरकार के बहुत से घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस स्तर पर उठा नहीं पा रही, उसका क्या कारण है सर? देखिए, ये बिल्कुल बेशर्म है। कांग्रेस ने जो सीएजी की रिपोर्ट में नेशनल हाईवेज इत्यादि में जो घोटाला सामने आया है वो उठाया है लगातार, लेकिन हमें बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रचार साधनों पर जिस तरीके का अंकुश सरकार का है उसको देखते हुए बात जितनी बड़ी बननी चाहिए थी बात बन नहीं पाई। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक जागरूक पत्रकार के तौर पर मैं आपकी जागरूकता को नमस्ते करता हूं कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि 2G में तो बड़ा मामला हो गया, इससे कम रुपये का घोटाला और इससे तिगुने रुपये का घोटाला NH घोटाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाला है, उसमें जो है वो मामला एक अखबार में जरा सा एक दफ़ा किनारे छपा और उसके बाद वो छपा ही नहीं। सर वही तो कह रहे हैं कि मुद्दा ठीक से नहीं उठा पा रही सरकार। नहीं, हमने तो सीएजी की रिपोर्ट अपने आप में एक बड़ा भारी मुद्दा है। सवाल विपक्ष के और सत्यता ये है 2G वाला मामला भी विपक्ष ने नहीं उठाया था। 2G वाला मामला भी मीडिया ने ही उठाया था। और आज मीडिया चुप क्यों है, ये सवाल तो मीडिया के अंदर मंथन होना हो चाहिए। सकता है कि बीजेपी ज्यादा मजबूत विपक्ष के रूप में काम करती हो, कांग्रेस उतनी मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं बन पा रही है, क्योंकि मीडिया को भी विपक्ष की आवश्यकता होती है। आप उसको उठाइए 2G को ना, ये जो नेशनल हाईवे जी है इसको उठाइए और देखिए फिर हमारा हुनर देखिए। बोलेंगे तभी तो उठाएंगे ना, हैं? आप कुछ बोलेंगे तभी तो उठाएंगे। 2G में हमने नहीं बोला था, सीएजी ने बोला था।